अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें फैक्टर ही बनाने हैं, फैक्टराइज। और इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ दो टर्म मौजूद है, x4 प्लस y4 ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर मसला ये है कि क्लास अगर हम यहाँ पर कोई फॉर्मूला बनाते हैं, पहली बात तो कॉमन देते हैं तो कॉमन भी कोई नहीं आ रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल अलग है दोनों एक दूसरे से। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर कोई फॉर्मूला, जितने भी अब तक हमने सीखे हैं, कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें दो टर्म आ रही हो और बीच में प्लस साइन, ठीक है ना। अब इसको क्या किया जा सकता है, अगर हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो उसमें भी हमारे पास थ्री टर्म्स हमें चाहिए होती हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जबकि यहाँ पर सिर्फ दो टर्म है। लेकिन यहाँ पर एक काम ये हो सकता है कि हम मिडिल टर्म यानी बीच के टर्म खुद से बना सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में बनाई थी, क्वेश्चन नंबर 1 में याद है। उसमें हम जो मिडिल टर्म थी प्लस 2ab वो हम खुद से बना रहे थे, खुद से ऐड कर रहे थे और खुद से ही सबट्रैक्ट भी कर रहे थे। तो यहाँ भी हम वही काम कर सकते हैं, ठीक है। तो लगा लेते हैं फिर हम फॉर्मूला। a प्लस बी होल स्क्वायर जो कि इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले के मुताबिक हमारा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, लास्ट टर्म का स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर हो सकता है और लास्ट टर्म का भी स्क्वायर हो सकता है, पॉसिबल है। देखिए, अगर मैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बनाना चाहूँ तो इसकी पावर 4 लिखी हुई है, मैं इसको ब्रेक कर सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 में। इसी तरह लास्ट टर्म का भी मैं स्क्वायर बना सकती हूँ, एक तो y की पावर को मैं 4 में ब्रेक कर सकती हूँ यानी 2 मल्टीप्लाई 2 में, लेकिन इसके साथ साथ 4 भी लिखा हुआ है, तो 4 को भी ब्रेक किया जा सकता है 2 में, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 आ जाता है। तो यहाँ पर मैं ये कर सकती हूँ लास्ट टर्म 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। जब ये स्क्वायर 2 पर अप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, 2 टू द 4, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, y पे अप्लाई होगा तो y की जो पावर है वो इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगेन हमारे पास वही सिचुएशन आ जाएगी जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। लेकिन बाहर स्क्वायर होल स्क्वायर लगाने से मुझे कम से कम ये फॉर्मूला मिल गया, क्योंकि फॉर्मूले में मेरे पास स्क्वायर है। अब जरा देखिएगा, बीच की टर्म क्वेश्चन में भी नहीं है, लेकिन हमें बीच की टर्म लानी है फॉर्मूले में, चूंकि रिक्वायर्ड है हमारे पास 2ab, तो वो मैं अपनी तरफ से क्या करूंगी, यहाँ पर ऐड करूंगी। तो कर देते हैं फिर अपनी तरफ से ऐड। बीच की टर्म में देखिए क्या लिखा हुआ है, 2, मैंने लगाया 2। फिर फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, मेरी फर्स्ट टर्म भी मौजूद है लास्ट टर्म भी मौजूद है, तो फर्स्ट टर्म की प्लेस पे मैं क्या लगा दूंगी, एक्स स्क्वायर, और लास्ट टर्म की जगह मैं क्या लिख दूंगी, 2y स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मैंने दोनों ही पुट कर दिए, लेकिन चूंकि ये वैल्यू प्लस 2ab वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म ये क्वेश्चन में मौजूद नहीं थी, मैंने अपनी तरफ से खुद से ऐड की है, तो मैं इसे अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगी। तो ये देखिए मैं इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसे सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो अब यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि मेरा फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं दोबारा से अपने फॉर्मूले में क्लोज कर सकती हूँ। वो कैसे है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर, तो मेरी फर्स्ट टर्म क्या है, ये, और लास्ट टर्म ये है, तो मैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से मैंने अपने फॉर्मूले को क्या कर लिया, अपनी फॉर्मूले के मुताबिक अपने क्वेश्चन को क्या कर लिया, क्लोज कर लिया। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 टू द 4, माइनस की साइन लगी हुई है, 2 टू द 4 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इसके साथ लिखा हुआ है।
तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कुछ मेरे पास एक और फॉर्मूला बन सकता है। वो किस तरीके से कि अगर मैं लास्ट टर्म का भी होल स्क्वायर कर लूं तो फर्स्ट टर्म का तो ऑलरेडी होल स्क्वायर मौजूद है। अगर लास्ट टर्म का भी होल स्क्वायर हो जाता है तो बीच में माइनस का साइन है, तो हम अपना फॉर्मूला कौन सा बना सकेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हमें इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लाना होगा। तो ये तो ऑलरेडी होल स्क्वायर की फॉर्म में है, इसको हम बना लेते हैं होल स्क्वायर में, यानी इसको मैं ब्रेक कर लेती हूँ, 2xy का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म का भी होल स्क्वायर हो गया, लास्ट टर्म का भी होल स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस की साइन भी आ गई। तो अब हम इजीली ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं अपना, जो कि इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस। ठीक है, अब देख लें हमारे पास ये वाली टर्म क्या है, ए है, और ये वाली टर्म क्या है, बी है। देखिए मैं लिख लेती हूँ, ये ए के इक्वल है, जबकि ये वाली टर्म बी के इक्वल है। तो देखिए इस फॉर्म में तो क्वेश्चन मेरा लिखा हुआ है, ए स्क्वायर की जगह पे मेरी ये ब्रैकेट है, फिर बीच में माइनस का साइन है, और बी स्क्वायर की जगह पे ये ब्रैकेट है। अब मुझे इस क्वेश्चन की फॉर्म को इस फॉर्म में लिखना है, यानी फैक्टर की फॉर्म में, ये फैक्टर्स की फॉर्म है। अब मुझे अपने क्वेश्चन को फैक्टर की फॉर्म में लिखना है, तो फैक्टर की फॉर्म के लिए पहले ए प्लस बी लिखूंगी। ए जहां जहां है वहां ये ब्रैकेट, जहां बी है वहां ये ब्रैकेट। तो लिख लेते हैं, ए की प्लेस में लिखने जा रही हूं पहले ये वाली ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ये मेरी आ गई ए की प्लेस में, फिर प्लस का साइन है, और फिर बी की प्लेस में क्या लिखूंगी, 2xy, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं, पहले ए है तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, फिर माइनस साइन है, और फिर बी लिखा हुआ है, बी की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, 2xy। ठीक है क्लास, देखिए यहाँ पर हमारा तकरीबन आंसर आ चुका है। ठीक है, फैक्टर्स की फॉर्म आ चुकी है। आप चाहे तो यहाँ भी आंसर लिखेंगे, कोई बुराई नहीं है इसमें, क्योंकि बेसिकली आंसर हमारा आ चुका है। लेकिन थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं। देखिए अब ये आपकी अपनी अरेंजमेंट है, चाहे तो आप ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस तरह भी आंसर देंगे तो भी गलत नहीं होगा, ना ही कोई मार्क्स कटेंगे आपके। ये जस्ट आप अरेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ आगे पीछे कर रहे हैं बस। तो ये अगर नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके, आंसर तब भी आपका सही होगा। लेकिन चले, आपकी बुक में थोड़ा सा अरेंज करके लिखा हुआ है तो हम भी अरेंज कर देते हैं, प्लस फिर बाद में लिख देते हैं 2y स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ भी मैं अरेंज कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया। लेकिन दोनों ही आंसर ठीक है, ऊपर वाला भी देंगे तो वो भी सही होगा, नीचे वाला भी देंगे ये भी सही होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ आ गए हैं। अब हम देख सकते हैं आप, तो क्लास यहाँ पर भी देखिए हमें दो टर्म दी हुई है, दोनों का होल स्क्वायर हो सकता है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है दोनों, 36 भी और 9 भी। तो यहाँ पर हमारे दो फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं, या तो ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो चूंकि प्लस का साइन है तो हम ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन क्लास फॉर्मूला लगाने से पहले आप एक चीज जरूर देखा करें कि इन दोनों में अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम सबसे पहले कॉमन लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में देखिए कॉमन अगर हम देखें तो देखिए अल्फाबेट में या वेरिएबल में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, एक्स वाई जेड, ठीक है। लेकिन अगर हम नंबर में देखें तो यहाँ 36 है और यहाँ 9 है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर अगर 9 कॉमन लेते हैं तो 9 के टेबल में 9 भी आता है और 36 भी आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं कॉमन ले लेती हूँ 9, ठीक है। और फिर मैं, आपको पता है कि जो चीज कॉमन आ जाती है वो ब्रैकेट के अंदर रिपीट नहीं होती। यहाँ पर 36 लिखा हुआ है तो हम 9 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि हमारा 36 आ जाए। तो 9 4 जा 36,
बाकी चीजें एज इट इज कॉपी कर देंगे, और 9 चूंकि इधर बाहर आ चुका है तो रिपीट नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ y4। अच्छा क्लास, अब एक चीज जरा गौर कीजिएगा कि यहाँ पर अब हमारे पास कॉमन तो आ चुका है, अगर आपके बुक के हिसाब से देखा जाए तो बुक में ये आंसर आ रहा है। अच्छा, बुक में जो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था उसका आंसर भी रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। तो और इसका आंसर भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये आगे फर्दर सिंप्लीफाई होगा। आपकी बुक ने बहुत जल्दी आंसर दे दिया है, इतनी जल्दी आंसर नहीं आता है। अभी आगे ये फर्दर सॉल्व होगा, उसके बाद फाइनली आंसर आएगा, ठीक है। तो मेरे लिहाज से आपका जो बुक में आंसर दिए हुए पार्ट 1 का आंसर रॉन्ग है, उसको आप सही कर लीजिएगा। जो मेरा आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा यहाँ पार्ट 2 में भी उन्होंने बहुत जल्दी की आंसर देने में, यहाँ आंसर नहीं आएगा, इसको फर्दर और हमें सॉल्व करना होगा। अगर आप बोर्ड में, पेपर्स में, एग्जाम में अगर आप यहाँ तक सॉल्व करके छोड़ देते हैं तो बिल्कुल आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि इसको आगे फर्दर सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। और जब तक सॉल्व होता रहेगा हम करते रहेंगे, जब सॉल्व होना बंद हो जाएगा, लास्ट में जब फैक्टर आएंगे तो फिर ही आंसर आएगा। इतनी जल्दी और इतनी शॉर्टली आंसर नहीं आया करते, सिर्फ एक ही स्टेप लिखा और आंसर आ गया। तो जाहिर है कि ये लंबा क्वेश्चन है और आपकी बुक ने बहुत जल्दी आंसर दिया हुआ, तो वो हम उसको आंसर नहीं मानेंगे, इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए आगे फर्दर सॉल्व कैसे होगा। तो क्लास यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास दो टर्म आ चुकी हैं, और दोनों टर्म के जो अगर हम लिखना चाहें, परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहें तो बन सकते हैं। हम इसका भी स्क्वायर बना सकते हैं और इसका भी स्क्वायर बना सकते हैं, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। और यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है a प्लस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। लेकिन a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम यहाँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर बना लेते हैं। वो किस तरीके से देंगे, 4 को अगर हम फर्दर ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जबकि इन दोनों को भी ब्रेक किया जा सकता है, फॉर 2 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि मैं इसको 4 को ब्रेक कर लेती हूँ 2 में, इसी तरह z को भी ब्रेक कर लेती हूँ 2 में, और यहाँ y को भी, फिर इनका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये होल स्क्वायर हो गया। इसी तरह से y को भी ब्रेक किया जा सकता है, y स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का होल स्क्वायर कर लिया है। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बाहर 9 लिखा हुआ है, अंदर आप देख सकते हैं मेरे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लास्ट टर्म का स्क्वायर ये ऑलरेडी मौजूद है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लास्ट टर्म का स्क्वायर, लेकिन हमारे पास मिड टर्म यानी कि बीच की जो टर्म है 2ab वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, उसको मैं अपनी तरफ से ऐड करूंगी और अपनी तरफ से ही क्या कर दूंगी, सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगी, ठीक है ना। ये मैथ्स का रूल है कि जो चीज आप अपनी तरफ से ऐड करते हो वही चीज आप अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। तो मैं कर देती हूँ यहाँ पर, देखिए लास्ट टर्म का भी होल स्क्वायर है, अब यहाँ पर मिड टर्म कुछ भी नहीं दी हुई है, सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हुई है, तो मिड टर्म मैं अपनी तरफ से ऐड करूंगी और वो है 2ab, ठीक है ना। 2 मैंने लिखा और ab का मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, मेरे पास फर्स्ट टर्म भी मौजूद है, यानी a की प्लेस में मैं क्या लिख सकती हूँ, 2x स्क्वायर z स्क्वायर, जबकि b की प्लेस में क्या आ सकता है, y स्क्वायर। यहाँ पर साइन आ जाएगा प्लस का, ठीक है। ये देख लीजिए आप, मैंने इसको अपनी तरफ से ऐड किया है, क्वेश्चन में मौजूद नहीं था, ये मैंने अपनी तरफ से डाला है। तो जो चीज मैंने अपनी तरफ से यहाँ ऐड की है उसी को मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगी, ठीक है। ये लीजिए मैंने इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट में सेम यही चीज दोबारा लिखूंगी मैं, बस साइन माइनस का आ जाएगा, यहाँ मैंने प्लस किया यहाँ माइनस कर दूंगी, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर z स्क्वायर, ये देख सकते हैं, ठीक है।
तो क्लास यहाँ से यहाँ तक तो देख सकते हैं आप कि मेरा फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर का। तो मैं इसे अगेन फॉर्मूले में क्लोज कर लेती हूँ, जैसे फॉर्मूले में क्लोज हुआ हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ देख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म मेरी क्या है, ये है, जबकि लास्ट टर्म मेरी क्या है, वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको तो मैंने फॉर्मूले में क्लोज कर दिया है, ठीक है। और अब आप चाहे तो कर्ली ब्रैकेट हटा सकते हैं, क्योंकि अब हमारा फॉर्मूले में क्लोज हो चुका है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है माइनस, इनको सब फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2 टू द 4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए आप अरेंज कर सकते हैं वेरिएबल को, यानी कि z बाद में आता है अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल। अगर आप सीक्वेंस देखें तो हम y पहले लिख सकते हैं यहाँ पर वाई स्क्वायर, और फिर लास्ट में लिख सकते हैं जेड स्क्वायर, ठीक है। तो क्लास अगर आप यहाँ पर देखें तो आपका मजीद यहाँ पर होल स्क्वायर आप बना सकते हैं। ये देखिए, ये इसके साथ क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। तो और यहाँ पर लिखा हुआ है 4। तो आप अगर देखें तो 9 का भी स्क्वायर हमारे पास है, वो क्या है, 3 है। और 4 का भी स्क्वायर होता है, 4 भी किसी का नंबर का स्क्वायर है जो कि है 2। 9 का भी 9 भी जो है वो 3 का स्क्वायर है, जबकि 4 भी जो है वो 2 का स्क्वायर है। तो इनका तो स्क्वायर ऑलरेडी बन जाएगा, इसका ऑलरेडी स्क्वायर बना हुआ है, यानी कि होल स्क्वायर हम अभी भी ले सकते हैं। और मजीद अपना फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर बनाना चाहूँ तो इस ब्रैकेट पे तो स्क्वायर मौजूद है, और मैं इसका 9 का स्क्वायर बना सकती हूँ। किस तरीके से, ऐसे अगर मैं यहाँ 9 की बजाय 3 लिख दूँ तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये होल स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर जब 3 पर अप्लाई होगा तो 3 3 9 हो जाएगा, और ब्रैकेट पे तो ऑलरेडी स्क्वायर था ही। तो मुझे क्या लाना था, होल स्क्वायर लाना था, ताकि मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं। इसी तरह यहाँ देखें, मैं 4 को भी ब्रेक कर सकती हूँ, किसमें, 2 में। 2 टू द 4 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ 2 लिख लेती हूँ, जबकि इनके सबके ऊपर स्क्वायर है तो मैं इसको होल स्क्वायर बना सकती हूँ, ठीक है ना। एक्स वाई जेड, इसका बना लेती हूँ होल स्क्वायर। अब देखिए मुझे इसका भी होल स्क्वायर मिल चुका है और इसका भी होल स्क्वायर मिल चुका है, यानी, और बीच में माइनस साइन भी है। तो ये मेरी पूरी टर्म किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। और जबकि ये वाली टर्म मेरी किसके इक्वल है, बी के। तो ये पूरी की पूरी टर्म मेरी इक्वल है ए के, जबकि ये पूरी की पूरी टर्म किसके इक्वल है, बी के। तो मैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना लेती हूँ। तो फॉर्मूला आपके सामने है, देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मुझे अब अपने इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। अपने क्वेश्चन को मुझे फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो फैक्टर की फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करूंगी, पहले लिखूंगी ए प्लस बी, यहाँ पर लिखूंगी ए मेरा किसके इक्वल है, ये पूरी ब्रैकेट मेरी किसके इक्वल है, ए के। तो जहां ए है वहां ये पूरी ब्रैकेट लिख रही हूँ मैं, ठीक है। ये देख लीजिए इस तरीके से, 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर मेरे पास है प्लस की साइन, तो मैंने लगा दिया प्लस। देखिए ए की जगह पे मैंने ये अपनी पूरी ब्रैकेट लिख ली है इस तरीके से। और अब बी लिखूंगी मैं, तो बी किसके इक्वल है, 2 एक्स वाई जेड। ये देख लें, एक दफा यहां पर आ चुका है प्लस में, जबकि दूसरी बार इसको एक दफा हम माइनस में लिख लेते हैं। तो सेकंड ब्रैकेट देख लीजिएगा, ए की जगह पे मैं ये लिख लेती हूँ अपनी ब्रैकेट, 3 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लगा लेते हैं, और फिर लिखा हुआ है 2 एक्स वाई
जेड, कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से ये आ चुका है। अभी फर्दर ये आगे सिंप्लीफाई हो सकता है, वो कैसे कि अगर मैं यहाँ पर 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो जब तक सिंप्लीफाई होता रहेगा हम सिंप्लीफाई करते रहेंगे। तो यहाँ देखिएगा 3 2 हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर यहाँ 3 वाई से मल्टीप्लाई होगा तो 3 वाई स्क्वायर हो जाएगा, और आगे मेरा लिखा हुआ है प्लस 2x y z। ये मेरी पहली ब्रैकेट हो गई। इसी तरह से सेकंड ब्रैकेट में भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर 3 को, 3 2 6 हो जाएगा, 6 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये देखें यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हुआ पहले 3 2 से, तो 3 2 6 हो गया, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर आ गया। अब ये 3 वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3 वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 वाई स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस 2xyz। हम लिख देते हैं माइनस 2xyz, ब्रैकेट क्लोज। तो क्लास वैसे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन चले हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। मतलब मैं पहले इसको लिख लेती हूँ, आखिर में इसको लिख लेती हूँ, या ये भी ठीक है। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ते हैं तो ये आंसर भी ठीक है, लेकिन चले इसको फर्दर और अरेंज कर लेते हैं। इसको मैं पहले ले आती हूँ, प्लस 2xyz, और इसको प्लस 3y स्क्वायर को लास्ट में लिख देती हूँ। इसी तरह इनको भी अरेंज कर लेते हैं, 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2xyz को पहले लिख लेते हैं, और लास्ट में लिख लेती हूँ प्लस 3y स्क्वायर। ये देख लीजिए, अब ये मेरा आंसर हो गया। दोनों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं, इस तरह से अरेंज करके भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, बोथ आर राइट, दोनों आंसर ठीक होंगे। तो बस यहीं पर मेरा ये कंप्लीट हुआ पार्ट 2। तो क्लास आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आए होंगे, आपको समझ भी आया होगा, और नहीं भी समझ आया तो आप मेरी वीडियो को रिपीट कर बार बार देख सकते हैं, और उससे इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होंगे। मुझे दीजिएगा इजाजत नेक्स्ट पार्ट तक के लिए। बस जाने से पहले वही बात कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और पे क्लिक करेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके मेरी वीडियो को शेयर किया करें, इससे नॉलेज फैलता है, ठीक है। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।